हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू क्रिएटिव ट्यूशन क्लास। स्टूडेंट जो नेक्स्ट वीडियो लेकर आए हैं वो बीए प्रोग्राम थर्ड ईयर और पॉल साइंस का है। ये जो आपकी बुक है वो अंतर्राष्ट्रीय संबंध, इंटरनेशनल जो रिलेशन आपके, उस बुक का यूनिट थर्ड है, चैप्टर एक तरीके से। और भारतीय विदेश नीति, जो यूनिट थर्ड जो चैप्टर दे रखा है वो आपका देखा है भारतीय विदेश नीति। इस विदेश नीति के अंतर्गत विदेश नीति के बारे में बताया गया है, उसकी विदेश विशेषताएँ, उद्देश्य, उसकी नीतियाँ, और इसमें गुटनिरपेक्ष का जिक्र किया गया है। और इस चैप्टर में रिलेशन जितने भी है, भारत और चीन के संबंध, भारत और पाकिस्तान के संबंध, कश्मीर समस्या, भारत बांग्लादेश के संबंध, ये सारे इस चैप्टर में दे रखे हैं। मैं जो आपके लिए आज वीडियो लेकर आया हूँ वो सिर्फ भारतीय विदेश नीति और गुटनिरपेक्ष के ऊपर है। तो स्टार्ट करता हूँ कि भारतीय विदेश नीति है क्या। किसी भी देश की विदेश नीति, जिसे विदेश संबंधों की नीति कहा जाता है, अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करने के लिए और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के वातावरण में अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए राज्य द्वारा चुनी गई स्वेदकारी रणनीति का समूह होती है। स्वेदकारी मतलब अपने खुद के लिए बनाई गई एक नीति, स्वेदकारी नीति, उसको विदेश नीति कहा जाता है। इसमें राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए, अंतर्राष्ट्रीय संबंध वातावरण को अच्छा बनाने के लिए इसकी ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट, किसी भी देश में की विदेश नीति को उसकी घरेलू नीति का शासन के पृथक नहीं किया जा सकता। यह नीति अपने आप में कई नीतियों का समूह होती है और जो आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक तथा सैन्य संबंधों को निर्धारित करती हैं। तो ये विदेश नीति क्या है? सामाजिक और राजनीतिक विशेषताओं को एक तरीके से सैन्य संबंधों को निर्धारित करती है। 1947 में आपको आगे बता देता हूँ उसके 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद स्वतंत्र देशों के समूह में भारत भी शामिल हो गया और अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक संबंधों का एक महत्वपूर्ण पात्र बन गया। स्वतंत्र भारत की विदेश नीति पर भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की गहरी छाप है और उनके द्वारा निर्धारित विदेश नीति के मूलभूत तत्व आज भी काफ़ी अहमियत रखते हैं। हालांकि विदेश नीति के मौलिक सिद्धांत तो वही हैं, परंतु बदलते परिवेश में समय के अनुसार इसमें सूक्ष्म बदलाव भी आवश्यकता महसूस किए जा रही हैं। किसी भी सरकार की विदेश नीति का मूलभूत तत्व राष्ट्रीय हित होता है, जैसे मैंने आपको भी बताया। आगे पर चर्चा करते हैं इसकी विशेषता हैं क्या। पहला है कि शांतिपूर्ण से अस्तित्व की नीति, कि हमें क्या करना चाहिए? शांतिपूर्ण से अस्तित्व की नीति मतलब पहचान की नीति बनानी चाहिए, और वो भी शांतिपूर्ण तरीके से। उपनिवेशवाद या साम्राज्यवाद का विरोध, जो भी उपनिवेशवाद हैं उनका और साम्राज्यवाद का विरोध करना चाहिए। उपनिवेशवाद क्या होता है? जो भी बाहर से आकर यहाँ पर निवास करते हैं, शासन करते हैं, उनका विरोध करना। साम्राज्यवाद का विरोध करना, रंगभेद का विरोध करना सबसे महत्वपूर्ण। और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का समर्थन, जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उनका एक तरीके से समर्थन करना। और पंचशील के सिद्धांत पर आधारित, जो भी सिद्धांत है पंचशील के आधार पर होने चाहिए। नेक्स्ट है इसके उद्देश्य, मैं आपको बता दूं कि अपने देश की सुरक्षा करना व अखंडता को बनाए रखना इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य है। अंतर्राष्ट्रीय शांति, सुरक्षा और विवाद को हल करना और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का सहयोग और व्यापार को बढ़ावा देना। नेक्स्ट इसमें है कि प्रौद्योगिकी तक पहुंच स्थापित करना, आर्थिक विकास करना, ये सारे एक तरीके से इसके उद्देश्य हैं। सिद्धांत, जैसे कि सिद्धांत मैं आपको बता दूं, गुटनिरपेक्ष के जो विदेश नीति के जो सिद्धांत हैं वो है गुटनिरपेक्ष, यथार्थवाद, पंचशील और अनुरूपता, जिनको मैं अभी आपको एक तरीके से शॉर्ट तरीके से बताता हूँ। जैसे मैंने आपको बताया, सिद्धांत विदेश नीति के पहला है गुटनिरपेक्ष और पंचशील, ये प्रमुख सिद्धांत माने गए हैं। यथार्थवाद और अनुरूपता एक तरीके से इसके अन्य सिद्धांत हैं। तो गुटनिरपेक्ष, जैसे कि मैंने आपको बताया कि गुटनिरपेक्ष भारत की विदेश नीति का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु है और इस सिद्धांत को अपनाने के दो स्रोत हैं, भौतिक एवं गैर भौतिक। इस नीति का सिद्धांत गत्यात्मक विदेश नीति है और जिसमें सकारात्मक और नकारात्मक दो पहलू हैं। नकारात्मक, शक्ति गुटों से अलग रहना, सैन्य संगठनों में शामिल न होना, ये इसके नकारात्मक हैं। सकारात्मक क्या है? विश्व शांति, विश्व में स्वतंत्रता का प्रयास करना, उपनिवेशवाद को समाप्त करने की राष्ट्रीयता विकास करना। नेक्स्ट है पंचशील, जो इसके प्रमुख सिद्धांत। दूसरा जो है भारतीय विदेश नीति में पंचशील की नीति नैतिक व शांति स्थापना के मूल्य घोतक है, जिसकी स्थापना जो थी, जो पंचशील समझौता जो किया गया वो 29 अप्रैल 1954 को किया। इसके प्रमुख सिद्धांत क्या हैं? एक दूसरे की प्रादेशिक अखंडता, सर्वोच्चता को बनाए रखना, अनुक्रमणिकता
को बनाए रखना, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना, शांतिपूर्ण से अस्तित्व को बनाए रखना। नेक्स्ट है यथार्थवाद और अनुरूपता। यथार्थवाद भारतीय विदेश नीति का अन्य सिद्धांत है और विभिन्न राष्ट्रों के विदेश नीति के समान यथार्थवाद दृष्टिकोण रहा है। इसके अंतर्गत भारत में हमेशा अपने राष्ट्रीय हितों को पूरा करने का प्रयास किया है। अनुरूपता मैं बताता हूँ आपको कि भारतीय विदेश नीति के सिद्धांत गत्यात्मक होने के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति के अनुरूप अपने आप को ढालने की क्षमता रखते हैं। तो ये जो थे इसके सिद्धांत थे। अब मैं आपको बताता हूँ गुटनिरपेक्ष है क्या। नेक्स्ट टॉपिक है वो आपका है गुटनिरपेक्ष आंदोलन। 1954 में कोलंबो में उद्बोधन के दौरान भारतीय प्रधानमंत्री नेहरू ने गुटनिरपेक्षता शब्द का प्रतिपादन किया और इस उद्बोधन के दौरान नेहरू ने भारत चीन संबंधों का दिशा निर्देश देने वाले 5 स्तंभों का उल्लेख किया। यही 5 सिद्धांत जो थे आंदोलन का आधार बना और जिसे पंचशील भी कहा गया। तो स्टूडेंट जो मैं आपको बता रहा हूँ अभी तक वो सारे शॉर्ट पॉइंट हैं और बहुत अच्छी तरीके से बता रहा हूँ और इसमें आपको आगे जो भी डिटेल है वो एक तरीके से इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है, पूरी डिटेल भरने की ज़रूरत नहीं है इसमें। नेक्स्ट है एक दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता तथा संप्रभुता के प्रति सम्मान। ये पंचशील के जो 5 सिद्धांत थे उसके आधार पर एक मैंने आपको बताया कि क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता के प्रति सम्मान एक दूसरे की, पारस्परिक अनुक्रमण मतलब कि आपस में एक तरीके लड़ाई ना करना, आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप ना करना और समानता और पारस्परिक लाभ उठाना और शांतिपूर्ण सहअस्तित्व को बनाए रखना। अर्थ क्या है गुटनिरपेक्ष की नीति का अभिप्राय है कि उसमें प्रचलित पूंजीवादी तथा साम्यवादी 2 गुटों में से किसी भी गुट में शामिल न होकर अपना एक अलग से गुट बनाना और तटस्थता और पृथकवाद का पालन करना। तटस्थता क्या होता है किसी भी युद्ध में शामिल न होना, पृथकवाद अंतर्राष्ट्रीय मामलों से अलग रहना। नेक्स्ट है गुटनिरपेक्ष का प्रथम सम्मेलन 1961 में बेलग्रेड में हुआ जिसमें 25 देश शामिल थे। गुटनिरपेक्ष के 5 संस्थापक देश थे सुकर्णो, वामेन नक्रुमा, जोसेफ टिटो, गमाल अब्दुल नासिर और नेहरू, जवाहरलाल नेहरू जो पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री थे फर्स्ट। नेक्स्ट है गुटनिरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता। विश्व की प्रतिष्ठा तेजी से बदल रहा है और शीत युद्ध समाप्त हो चुका है, गुट समाप्त हो चुके हैं, सोवियत संघ बिखर चुका है। कुछ आलोचकों का आरोप था कि गुटनिरपेक्ष की प्रासंगिकता समाप्त हो चुकी है तथा विकासशील गुटनिरपेक्ष देशों को नई विश्व व्यवस्था अपनाने की स्थिति में पुनर्वासित करना होगा और कि गुटनिरपेक्ष शीत युद्ध के उपज का कारण बना। नेक्स्ट आगे बात कहते हैं वो है गुटनिरपेक्ष की प्रासंगिकता के लेकर कि जो गुटनिरपेक्ष की प्रासंगिकता एक ध्रुवीय विश्व या 2 ध्रुवीय विश्व के ना होने के बाद भी बना हुआ है। ये विकासशील देशों के विकसित देशों के बीच अधिक से अधिक आर्थिक एवं राजनीतिक सहभागिता बढ़ाने में मदद करता है। नेक्स्ट है कि तृतीय विश्व युद्ध के विकासशील देशों की राजनीतिक स्वतंत्रता प्रति सम्मान सुनिश्चित कर सकता है। क्या ना मतलब है तृतीय विश्व में विकासशील देशों के राजनीतिक जो है स्वतंत्रता प्रति सम्मान सुनिश्चित कर सकता है गुटनिरपेक्ष आंदोलन एक तरीके से। और इसका जो प्रासंगिकता का 2 ध्रुवीय 2 देश हैं उसके बाद बना विश्व के ना होने के बाद भी बना हुआ है जिसका महत्व बढ़ गया है, ऐसा नहीं कि नहीं बढ़ा इसका महत्व। नेक्स्ट की जो नीतियां हैं मैं आपको बता देता हूँ। इसकी नीतियां मैंने इसमें नहीं लिखा है और इसके जो नीतियां हैं वो है अंतर्राष्ट्रीय मामलों में मध्यस्थता कर विश्व शांति स्थापित करना है, इसका फर्स्ट है। सेकेंड है नव स्वाधीन राष्ट्रों को अल्प विकसित पिछड़े और अनेक उनके विकास पर प्रयास करना। जो भी पिछड़े अल्प विकसित देश हैं उनको फिर विकास करना। अस्त्र शस्त्रों की होड़ से दूर रहकर जल्दी आर्थिक विकास करना और साम्राज्यवादी और रंग भेद की नीति का विरोध करना। ये इसकी प्रमुख नीतियाँ थी। भारत की गुटनिरपेक्ष नीति पर कभी भी महाशक्ति कभी दूसरी महाशक्ति के पक्ष में झुकाव का आरोप लगा है और ये असत्य है। भारत गुटनिरपेक्ष की नीति का अंत्य सच्चाई के साथ पालन करता रहा है। तो स्टूडेंट जो भी मैंने आपको बताया बहुत शर्त के बताया और इसकी जो सेकंड पार्ट है इस वीडियो का वो नेक्स्ट मैं जल्दी लेकर आऊँगा। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको समझ आए, प्लीज़ इसको लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।